the number of x in 0 to 2 pi satisfying the inequation 1 plus sin 4x is equal to sin x plus sin square x is। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम ना दोनों कर्व लेफ्ट हैंड साइड को भी ड्रॉ करेंगे और राइट हैंड साइड को भी ड्रॉ करेंगे, और फिर क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिटरमाइन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, ठीक है। तो देखते हैं, 0 से 2 पाई में ड्रॉ करना है, इसलिए हमें कोई बहुत बड़ा ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज 0, फिर आएगा हमारे पास में क्या, लेट्स से दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, देन दिस पॉइंट इज पाई, देन दिस 3 पाई बाई 2 एंड देन दिस इज 2 पाई। अब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमें पता है कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगी। साइन एक्स की वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो इस रेंज में जो साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। अगर साइन एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा इफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, और अगर इसका ऑपोजिट है, लेट्स से साइन एक्स हमारा क्या है, लेस देन 0 है, तो उस केस में हो जाएगा मेरे पास में क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें पता होगा, ठीक है। अब हमें पता है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है, ठीक है। देखते हैं अब, तो ये हमारे पास में पहला कर्व है 1 प्लस साइन 2x, है ना। तो 1 प्लस साइन 2x को, दिस पॉइंट इज 1 एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे साइन 2x क्या है मेरा, इनिशियली 0 होगा, तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। फिर साइन 2x है तो पाई बाई 4 के ऊपर ही साइन 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, पाई बाई 4 पर ही। तो पाई बाई 4 पे वैल्यू हो गई कितना, हमारी ओवरऑल 2 पे। फिर जैसे मैं पाई बाई 2 पे आया तब तक तो वैल्यू वापस से 0 हो गई। उसके बाद में क्या होगा, हमारे पास में ये ग्राफ अब नीचे जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 पे हमारी वैल्यू वापस से यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 4 कितना होता है, -1, 2 इंटू 3 पाई बाई 4 -1, और -1 प्लस 1 इज 0। अगेन वापस हम पाई पे पहुंच जाएंगे तो हमारा एक राउंड पूरा हो जाएगा। अब अगेन ये हमारा सर्कल फिर से रिपीट करेगा, एक बार ऊपर जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 होगी, देन इसके आगे पाई बाई 4 पे वैल्यू वापस 0 एंड देन यहाँ 1। तो कितने पॉइंट पे 1 हुई हमारे पास में, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ये हुआ मेरा पहला कर्व ड्रॉ। अब दूसरा कर्व देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे साइन x इज इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 हो गया, ठीक है। पाई बाई 2 के ऊपर दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1। तब तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है दोनों के दोनों, तो डायरेक्ट हमारे पास में बिना कहीं स्टॉप हुए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा पाई बाई 2 तक, और वैल्यू हो जाएगी दोनों की 2 के इक्वल। अब उसके बाद क्या है, दोनों की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो कहां तक आएंगे हमारे पास में, ये पाई पे दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है इसके बाद क्या है, वैल्यू नेगेटिव होगी, तो साइन x नेगेटिव होगा और साइन स्क्वायर एक्स भी नेगेटिव होगा, साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव होगा। लेकिन साइन x -1 से 0 के बीच में, तो साइन स्क्वायर एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उससे कम होगा, क्योंकि 0 को उससे भी छोटे नंबर से, मतलब एक नंबर है जो 1 से छोटा है, उसे उससे ही छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो पाई से 3 पाई बाई 2 में वैल्यू नेगेटिव, लेकिन 3 पाई बाई 2 पे ये वैल्यू -1 हो जाएगी और ये +1, तो वापस से हमारा वैल्यू हो जाएगी पहुंच के 0, इस तरीके से। लेकिन फिर उसके बाद में अगेन क्या होगा, वापस से कर्व नीचे आएगा हमारे पास में, और सेम ग्राफ बनेगा फिर से 2 पाई पे वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से 0 से 2 पाई में हमारा ये राइट हैंड साइड का कर्व बना। तो कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा इसे, एक बार 0 से पाई बाई 2 में और एक बार पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो हमारे कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे टोटल, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2।